हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2020 में लगने वाले सबसे बड़े और पहले सूर्य ग्रहण की। यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा, इसका समय तथा अवधि कितनी होगी, इसका सूतक काल का समय क्या होगा और सूतक काल मान्य भी होगा या नहीं होगा। यह भारत के अलावा और किन किन देशों में दिखाई देगा और आपको सूर्य ग्रहण में क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किन किन राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण वरदान होगा, किन पर ये पैसे लुटाएगा। आज सब इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप अभी इस चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, बात करें 2020 के सूर्य ग्रहण की, तो जो कि 21 जून रविवार को लगेगा। उस दिन अमावस है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरती है। वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के अनुसार यह एक खगोलीय घटना है, लेकिन सूर्य ग्रहण अक्सर अशुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य को संसार की ऊर्जा माना जाता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो धरती पर कुछ अप्रिय घटनाएं घटती हैं। आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। इस सूर्य ग्रहण में 6 ग्रह वक्रीय रहेंगे। साथ ही यह ग्रहण चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह सूर्य ग्रहण आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की अमावस को रविवार के दिन लगने वाला है। सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई देगा ही, इसके अलावा श्रीलंका, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, नेपाल, दक्षिण रूस, मंगोलिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान आदि में भी खंडग्रास सूर्यग्रास दिखाई देगा। और वहीं अफ्रीका, यमन, ताइवान तथा भारत के कुछ हिस्सों में कंकण आकृति का यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अतः मैं आपको बताती हूँ कि यह सूर्य ग्रहण भारत में किस समय दिखाई देगा। आइए जाने इसका समय और इसकी अवधि। भारत में सूर्य ग्रहण 21 जून को प्रातः 10:20 पर शुरू होगा और दोपहर 2:04 पर ये समाप्त हो जाएगा। 12:18 पर ये पूर्ण तरह प्रभावित रहेगा और इसका सूतक काल का समय 20 जून 9:25 रहेगा। दोस्तों, यह जो सूर्य ग्रहण है यह मिथुन राशि में लगेगा और इसके 6 ग्रह जो वो वक्रीय रहेंगे, वो है शनि, शुक्र, बुध, गुरु, राहु और केतु। इसलिए यह सूर्य ग्रहण वक्रीय रहेगा। पूरे विश्व में इसकी घटनाएं घटेंगी। यदि एक माह में 3 ग्रहण लगते हैं तो कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जो कि बहुत अशुभ होती हैं। इस सूर्य ग्रहण से भारी उतार चढ़ाव, महामारी, भारी बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, दो देशों के बीच में युद्ध, विवाद आदि घटनाएं घटती हैं। इस ग्रहण का प्रभाव 6 राशियों पर अच्छा भी पड़ेगा और इन राशियों पर यह सूर्य ग्रहण धन लुटाएगा, यानी इनको बहुत लाभ होगा। इन राशियों के लिए यह ग्रहण एक वरदान के समान है। मेष, तुला, सिंह, मकर, कन्या और धनु राशि, इनके लिए ये ग्रहण बहुत शुभ है और इनकी मनचाही मनोकामनाएं पूरी होंगी और इनको कभी किसी चीज के लिए मुश्किल नहीं आएगी। 20 जून को 9:25 से सूतक काल शुरू हो जाएगा, तो यह समय सूर्य ग्रहण से 10 घंटे पहले ही होता है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि इस सूर्य ग्रहण से कोरोना जैसी महामारी का अंत होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिसके कारण हमें ग्रहण का जो असर है वो हम पर ना पड़े।
तो उसमें पहली बात यह है कि हमें किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। हमें घर में भी अपने पूजा स्थल को किसी पर्दे से ढक देना चाहिए। दोस्तों, भोजन हमें इस समय बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए और ना ही हमें खाना चाहिए। इसके बाद गर्भवती स्त्रियों को घर पर ही रहना चाहिए। इस समय नकारात्मक शक्तियां प्रभावी रहती हैं, तो हमें अपने घर में कोई अगर गर्भवती स्त्री है तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना है और उनको उस समय सोना भी नहीं चाहिए। सोना इस समय वर्जित माना जाता है। ग्रहण काल क्योंकि अंधकार का सूचक होता है, इसलिए इस समय में बाल काटना, नाखून काटना, शेव आदि करना भी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते या हरी घास डाल देनी चाहिए ताकि उस पर ग्रहण का बुरा प्रभाव ना पड़े। ग्रहण काल के दौरान हमें अपने इष्ट देव का मंत्र जाप और भजन आदि करना चाहिए। ग्रहण काल के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर सारे घर को शुद्ध कर लेना चाहिए और ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए यथासंभव हमें दान देना चाहिए। हो सके तो गरीबों को हमें कपड़े, गेहूं, चावल, दाल आदि का, चीनी आदि का दान करना चाहिए। दान करने से हमें इस ग्रहण के दुष्प्रभाव असर नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। सूर्य भगवान की जय।